नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश की बोलियां। मैंने क्या बोला दोस्तों? टॉपिक इम्पोर्टेंट है लेकिन टॉपिक बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं दोस्तों कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो सिलेबस मैंने आपको बताया है, ठीक है, या मैंने जो बोला है कि आपको एडवांस पढ़ना है, मतलब आपको जितने टॉपिक पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको उतने टॉपिक पढ़ना ही होगा, चाहे उनसे क्वेश्चन आए या नहीं आए। पिछले बार दोस्तों इस टॉपिक से हर शिफ्ट में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आया था और बहुत आसान टॉपिक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड के सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, इसमें से कोई गारंटी नहीं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% रहती है दोस्तों, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा है, ठीक, शिफ्ट ज़्यादा रहेंगी। ठीक, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बोला है कि आपको संपूर्ण सिलेबस को पढ़ना है तो पढ़ना है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे ये टॉपिक है मध्य प्रदेश की बोलियाँ, इस प्रकार के टॉपिक को दोस्तों आपको क्या करना है? टच करके जाना है। क्या करके जाना है? टच करके जाना है। सिर्फ इतना पढ़ना है दोस्तों कि हमें क्वेश्चन बन जाए, हमें इतना अंदर नहीं घुसना है कि हमें मध्य प्रदेश की बोलियों में कोई साहित्य लिखना है या पीएचडी करना है। ठीक है, सिर्फ टच करके जाना है कि हमें एमपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हमसे बन जाए। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये एमपी जीके का भी टॉपिक है और मध्य प्रदेश में जो हिंदी की बोलियां हैं दोस्तों उसका भी टॉपिक है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन उसने सामान्य हिंदी में पूछा है। ठीक, एमपी जीके में क्वेश्चन नहीं पूछा था, इस टॉपिक से सामान्य हिंदी में पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी लगभग 2-2.5 मिनट की बकवास आपके सामने कर चुका हूँ। ठीक, लेकिन मैं इसको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने 5 मिनट में इस टॉपिक को समाप्त कर दूंगा, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और मेरा भी ना हो। ठीक है, मैंने आपको जो चीज़ समझाया है वो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, कि आपको कौन सी टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन सभी टॉपिक पढ़ना है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की बोलियां, है ना। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां, मध्य प्रदेश की में कौन कौन सी बोली बोली जाती हैं? देखो, आपने सुना होगा दोस्तों, ज़्यादातर गोंडी भाषा का नाम सुनते हो आमतौर पर। ठीक है, इसी प्रकार से आप सुनते हो कि बघेलखंडी, बुंदेलखंडी गाने सुने हो आपने। बघेलखंडी तो कम ही सुनते हैं, लेकिन बुंदेलखंडी गाने ज़्यादा सुनते हैं अपन। ठीक है, और गोंडी, ठीक है, गोंडी भाषा समझते हैं। ठीक है, और बाकी जो बोलिए दोस्तों, निमाड़ी, बघेलखंडी, कोरकू, मालवी, ब्रजभाषा, ठीक है, बघेली, भीली। बघेली को बघेलखंडी कहते हैं, लेकिन इनका जो क्षेत्र है दोस्तों बहुत छोटा क्षेत्र है। व्यापक क्षेत्र देखने को मिलता है दोस्तों आपको बुंदेलखंडी का। किसका मिलता है? बुंदेलखंडी का और मालवी का मिलता है, लेकिन उतना अच्छा अंतर समझ में नहीं आता। लेकिन हमें पढ़ना है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, अपना खुद का बना हुआ है दोस्तों। ठीक, सेल्फ मेड है ना। ये अपन ने मध्य प्रदेश का डायग्राम बनाए हैं। ये मालवा रीजन है, आपको पता होगा दोस्तों, है ना। इसमें भाई इंदौर वाले जिले आते हैं। ठीक है, तो ये मालवी भाषा बोली जाती है। निमाड़ मत दोस्तों, ये खंडवा, खरगोन, सुनहरे जिले सुने होंगे आपने। खंडवा, खरगोन और कौन से होते हैं? एक होता है धार, बड़वानी। इस प्रकार के जो जिले हैं दोस्तों, ये निमाड़ी हो गए। ठीक है, यहाँ दोस्तों छिंदवाड़ा जिला है, तो यहाँ पर कोरकू जनजाति रहती है, तो कोरकू भाषा। यहाँ दोस्तों सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, नरसिंहपुर, ये वाले एरिया में दोस्तों गोंडी भाषा बोली जाती है। ठीक है, और ये अपना मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र में बघेलखंडी बोली जाती है, रीवा सतना साइड। ठीक है, रीवा सतना, सीधी, सिंगरौली, और ये बुंदेलखंडी। बाकी जो बच गया दोस्तों ये बुंदेलखंडी, यानी कि पन्ना, छतरपुर, दतिया वाला जो एरिया है। ठीक है, और ब्रजभाषा दोस्तों ये सबसे ऊपर बोली जाती है भिंड, मुरैना, ग्वालियर साइड में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम कि कौन से जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए दोस्तों, जो भील जनजाति, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में जो भील जनजाति है वो अलीराजपुर और झाबुआ जिले में अधिक पाई जाती है। तो भीली भाषा कहाँ बोली जाएगी? अलीराजपुर, झाबुआ और कुछ कुछ धार जिले में। ठीक है, इसी प्रकार से गोंडी भाषा दोस्तों छिंदवाड़ा जिला, सिवनी जिला, बालाघाट जिला, मंडला जिला, हिंडोरी जिला, होशंगाबाद जिला, ठीक है, इस क्षेत्र में बोली जाती है ना। आपको याद नहीं करना है, सिर्फ एक बार इनको पढ़ना है बस, है ना। कोरकू भाषा कहाँ बोली जाती है? तो भैया देखो, मैंने बताया ना, छिंदवाड़ा जिले में कोरकू पाई जाती है, होशंगाबाद में, बैतूल में, खरगोन में थोड़ी थोड़ी सीमित मात्रा में दोस्तों कोरकू जनजाति यहाँ पाई हुई होती, तो यहाँ पर भी कोरकू भाषा बोली जाती है। इस प्रकार से मीलवा, मालवी, ठीक है, मालवा रीजन दोस्तों मैंने कहा था ना कि अच्छा क्वेश्चन बताना कि मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा? ठीक है, तो देखिए मालवी भाषा कहाँ बोली जाती है? सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, शाजापुर, उज्जैन, देवास, इंदौर। ठीक है,
इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है दोस्तों आपको कि झाबुआ यहाँ भी है, तो भाई थोड़ा बहुत हो सकता है दूसरे लोग होंगे कुछ टचिंग वाले जो मालवी वाले भी बोलते होंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बनाना है अपने दिमाग में कि कौन से रीजन में कौन सी भाषा बोली जाती है और कौन सा जिला मध्य प्रदेश का कौन से रीजन में आता है। सिर्फ इतना आपने दिमाग में बैठा लिया दोस्तों तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ब्रजभाषा भिंड, मुरैना, ग्वालियर मैंने बता दिया सबसे मध्य प्रदेश के ऊपर साइड। निमाड़ी मैंने बताया था, खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर इस साइड के एरिया में। बुंदेलखंडी जी पूरा मध्य प्रदेश बीच का दतिया, गुना, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, बदीसा, रायसेन, होशंगाबाद, सिवनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, भोपाल, बालाघाट ये एरिया हो गए। इस प्रकार से बघेलखंडी है दोस्तों तो रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया है ना। तो चलिए ये हो गया दोस्तों, एक अपन ने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझे कि कौन सा जिला है और उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो पिछली बार पूछे गए थे, ठीक। उज्जैन जिले में बोले जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, ठीक है। तो उज्जैन जिले में बोली जाती है दोस्तों कौन सी बोली, उज्जैन में बोली जाती है। आपको पता है उज्जैन मालवा रीजन में आता है इसलिए मालवी बोली बोली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, खरगोन जिले में कौन सी बोली, मैंने बताया था खंडवा खरगोन वाला जिला है, तो खंडवा खरगोन निमाड़ क्षेत्र में आता है दोस्तों, है ना। तो खरगोन में कौन सी भाषा बोली जाएगी, निमाड़ी ही बोली जाएगी ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनूपपुर, मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो, मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग कौन क्या होता है, बघेलखंड होता है। तो बघेलखंड होता है तो अनूपपुर, देखिए अनूपपुर जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है दोस्तों, तो वहाँ कौन सी भाषा बोली जा सकती है, ये बघेलखंड रीजन में आता है ना, इसलिए दोस्तों इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर बघेली बोली बोली जाती है या बघेलखंडी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। पूर्वी पठार छत्तीसगढ़ से लगा जो एरिया है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से छतरपुर में, अब छतरपुर मैंने बता दिया बुंदेलखंडी गाना फेमस भैया, आल्हा के गाय आल्हा गीत जो होते हैं वगैरह वगैरह ना, तो बुंदेलखंडी गायक यहाँ पर होता है, ठीक। तो बुंदेलखंडी भाषा होगी, एक बुंदेली भाषा बोली जाएगी, ठीक है। चलिए बारेली बोली किस जनजाति समूह से संबंधित है। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे ना तो ये आपके दिमाग को हिला देंगे, क्या कर देंगे, दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि बारेली, अरे वाह क्या वो क्वेश्चन आ गया बोलोगे आप, ठीक। बारेली हमने सुनी नहीं थी, तो बारेली बोली किस जनजाति समूह से संबंधित है, तो याद रखना दोस्तों ये भील जनजाति से संबंधित है। अगर आपको पता था तो ठीक है, नहीं तो आप तुक्के ही लगाते फिर। बारेली कौन सी जनजाति से संबंधित है, बारेली बोली भील जनजाति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है उमरिया जिले में, उमरिया कहाँ दोस्तों, मैंने बताया था उमरिया मतलब आप पहुंच गए मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। तो उमरिया मतलब बघेलखंड, बघेलखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, बघेली, ठीक, बघेली भाषा बोली जाती है, बोली जाती है। रायसेन, रायसेन में बताया था कि बीच में आता है, तो बुंदेलखंड एरिया में आएगा ये, तो बुंदेली भाषा बोली जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसुरी किस बोली के कवि हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसुरी जो होते थे बुंदेलखंडी गाना गाते थे, ठीक है। इसुरी फाग गायन आपने सुना होगा, फाग गायन कहाँ का फेमस है, बुंदेलखंड का, इसलिए इसुरी दोस्तों बुंदेली कवि के कवि हैं, ठीक है। देवास जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी हो सकती है भाई बताइए, देवास जिले में, देवास में बोली जाएगी दोस्तों, आपको पता है देवास कहाँ पर आता है, ये देवास आता है इंदौर के पास में, ठीक है। तो देवास में बोली जाती है दोस्तों ये मालवी बोली जाती है, मालवा के पठार में आता है देवास, ठीक है। टीकमगढ़ कौन से में आएगा, टीकमगढ़ कौन से रीजन में आएगा बताइए, टीकमगढ़ भी दोस्तों आपका बुंदेलखंडी रीजन में आएगा, मतलब बुंदेली भाषा बोली जाती है, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, है ना। चलिए नेक्स्ट है, सागर जिले में बोली जाने वाली, सागर किस में आएगा भाई बताइए, सागर आ सकता है आपके बुंदेलखंड में, ठीक, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, है ना। तो बुंदेलखंडी, बुंदेली कहाँ भाई, बुंदेली भाषा बोली जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सतना में कौन सी भाषा बोली जाएगी, सतना मतलब फिर पहुंच गए आप मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, मतलब बघेली, ठीक, बघेलखंडी बोली जाती है। भिलासी, नाम से स्पष्ट है, भिलासी बोली किस जनजाति समूह से संबंधित है, तो भील जनजाति से संबंधित है, ठीक। रीवा जिले में बोले जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, तो रीवा जिले में प्रमुख बोली जो बोली जाती है दोस्तों कौन सी बोली जाएगी बताइए, रीवा में फिर वही बघेलखंड वाला एरिया आ गया, बघेली भाषा बोली जाएगी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं यार। होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है, होशंगाबाद में कौन सा, होशंगाबाद बुंदेलखंड में जाता है, तो बुंदेली भाषा बोली जाएगी, ठीक है, बुंदेली बोली जाएगी, भाषा बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, आप बोली समझना, है ना। चलिए रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, तो रतलाम में बोली जाती भैया, रतलाम कौन सी रीजन में आएगा बताइए, रतलाम आएगा आपके मालवा रीजन में, तो मालवी बोली जाएगी, ठीक है। चलिए हो गया क्वेश्चन खत्म। तो इतना सा वीडियो था 10 मिनट का, ठीक है, उसमें भी अपन ने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली है शुरू में, इसलिए वीडियो बड़ा हो गया। तो इतना ही पढ़ने का है, ज़्यादा अंदर डीपली घुसने का नहीं है, ठीक। 10 मिनट में एक वीडियो, 10 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट हो गया ना आपका, ठीक है बस। और हो सकता है आपको लगता है कि हमको PhD करना है इस टॉपिक में, तो और अंदर घुस के पढ़ लो, ठीक। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।